मोदी सरकार द्वारा बजट पेश किया गया, वो बजट सिर्फ एकमात्र पब्लिक के साथ धोखा है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं। अगर मोदी जी को कुछ करना होता तो पिछले 4.5 साल में वो जनता के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, देश के आवाम के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, मगर उन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी की और सिर्फ विदेशी यात्राएं की। मोदी जी ने जो गरीब की बात करते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा छलावा किया है और ये किसान वर्ग आने वाले चुनावों में इनके लिए पूरा जवाब देगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मतदाताओं को और व्यापारियों को लुभाने के लिए चुनावी वर्ष होने के कारण यह बजट पेश किया गया है। इस बजट की हम निंदा करते हैं। क्या कहेंगे आज जो 6,000 की घोषणा की सरकार ने बजट में? कहना चाहते हैं कि जिसका है जमीन तो है, उसका तो लिए जो थोड़ा बहुत जो जमीन है उसके लिए तो फायदेकारी चीज है ही, बड़ा अच्छा काम की है सरकार। जिसके पास जमीन नहीं है उनके बारे में सोचना सरकार का उचित बनता है कि उनका भी कोई लाभ दे, सरकार के काम होना चाहिए। सरकार ने जो योजना निकाली है उसके लिए भाई अब अगर हम तक अगर ये सब सिस्टम पहुंच सके तो भाई हम लोग संतुष्ट रहेंगे। उचित बीज लेंगे, बढ़िया से बढ़िया खेती होगी, अच्छी से अच्छे पैदावार होंगे, उससे भाई हम लोग संतुष्ट रहेंगे। बाल बच्चों को जो है पढ़ाने लिखाने के लिए व्यवस्था भी हो सकती है। अच्छी बात है भाई, सरकार हम तक पहुंचाए ये व्यवस्था तब ना। फैसला कैसा सरकार का? ये फैसला सही है, लेकिन वैसे किसानों के लिए ये फैसला जो उचित नहीं है। ये सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो छोटा जमींदार था, जो छोटा किसान था, वो ना तो अपनी जमीन को ढंग से बेच पा रहा था, ना कुछ फसल बो पा रहा था, ना उसको पानी है, ना बिजली की व्यवस्था ढंग से मिल पाती है छोटे किसान। तो सरकार ने 500 रुपये महीना भी उसको दिया। ये समझ लो संजीवनी बूटी का काम कर रहा है उसके लिए। और ये सरकार तो किसानों के लिए इतना अच्छा काम कर रही है, आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। मेरे अपने हिसाब से बढ़िया है, किसान के हित में है। अगर ऐसा करके गरीब किसानों का फायदा होगा, इसमें सरकार का इसमें धन्यवाद है। जमींदारों को बहुत बेनिफिट मिलेगा और जमींदार लोग आगे भी सरकार किसानों के बारे में ऐसा सोचेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद करेंगे सरकार। इसका सरकार का बहुत धन्यवाद। बजट में जो है पीछे भी देने करे नहीं, या तो इकट्ठे दो एक बार। हाँ नहीं यू क्या 2,000 रुपये पिलसन वाला काम कर दिया कि 200 रुपये बढ़ा देंगे, यू क्यों देना? ये तो भीख मांगने वाला काम कर दिया ना। ये जो स्टेप उठाया है ये बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा है। और किसान आत्महत्या तो मेरे ख्याल से पिछले 20-25 साल से कर रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट को चुनाव के टाइम पे ये क्यों याद आया है? 5 साल पहले क्यों नहीं किया गया? अगर किसान को सच्चे दिल से उठाना चाहते हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू जाए। ये जो 5,000 का भीख किसान को दे रहे हैं ये नहीं चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट चाहिए। जो बजट है बिल्कुल निराशाजनक है, ये विकास का नहीं विनाश का बजट है। जिनकी रकम 8 लाख पर ईयर है उनको गरीब घोषित किया है। मेरा सवाल है, जब 8 लाख वाले लोग, वो किसी भी कैटेगरी का, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गरीब है, उनके लिए रिजर्वेशन है, तो इनकम टैक्स 5 लाख पे क्यों 8 लाख से शुरू करना चाहिए? ये तो गलत हुआ। फिर ये किसके साथ भेदभाव है? बजट से निराश है? मैं निराश भी नहीं है, देश के हित में है और ठीक है बजट। लेकिन किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाई, लेकिन थोड़ी दिखाई, थोड़ा और ये क्षेत्र उठाना चाहिए। पहला प्रधानमंत्री है देश का जो किसानों के बारे में सोचता है, मजदूर के बारे में सोचता है, गरीब के बारे में सोचता है। गरीबों को शौचालय दिया, किसानों को 6,000 साल का दिया, अच्छी बात है। क्रेडिट कार्ड पर 5% छूट जो दी गई है किसानों के लिए, वो बहुत सराहनीय कदम है सरकार का और इससे किसानों को राहत मिलेगी। फसल का मूल्य बढ़ाने की बात करते हैं, न कि 6,000 रुपये देने की बात करते हैं। अगर फसल का मूल्य डबल करते, दोगुना करते तो हो सकता है किसान की आय दोगुनी होती। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इस बजट में। किसानों के साथ जो कटे पर नमक डालते हैं वो उस हिसाब का बात की है वित्त मंत्री ने। ये मोदी सरकार ने आज जो बजट पेश किया है वो सीधा मतदाताओं को लुभाने के लिए बजट पेश है। पिछले 4 साल में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। व्यापारियों के लिए पहले नोटबंदी की, नोटबंदी में व्यापारी खत्म हो गए, फिर जीएसटी चालू की, जीएसटी में भी व्यापारी खत्म हो गए। ये व्यापारियों को जो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए जो टैक्स का स्लैब आज दिया है, पिछले 4 साल पहले क्यों नहीं दिया मोदी सरकार ने? हमारी लागत मुहैया अगर कैसे भले वो कीटनाशक दवाई की हो या यूरिया की हो तो इस तरीके की मिल जाएगी जिसको हमको हमारे ऊपर लोड ना पड़े और हम कर्ज के ऊपर ना डूबे। तो हमको कर्ज से मुक्त करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो हमारी सोच रखी है, मैं धन्यवाद देता हूँ इस प्रधानमंत्री को। जो बजट पेश हुआ से कितना खुश हो आप लोग? बहुत खुश है। जो 6,000 रुपया मिले वो का करबू? बीज लियाऊ, भंडारा खाद लियाऊ, खेती में लगाऊ, समय समय से खेती करेंगे और लड़कियों के पढ़ाई खिलाएंगे बढ़िया। जैसे हम खेती करेंगे, खाद गोबर और ये बीज जो होता है वो लेंगे
और खेती करेंगे और उसमें फसल होगा तो हमारे आगे की भविष्य सही होगी। लड़के लिखेंगे पढ़ेंगे उसी में से करेंगे। अब इसमें जो इन्होंने समय सीमा जो निर्धारित कर दी है कि 2 एकड़ वालों को दी जाएगी, ये तो गलत है ना। अब किसी के पास 2 एकड़ से ज़्यादा है, वो भी किसान है, वो भी दुखी है, वो भी किसान है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसान के लिए बहुत बढ़िया फैसला है। इनकी आर्थिक हालात बहुत सुधरेंगे। बहुत बढ़िया निर्णय लिया है सरकार ने, इससे बहुत हम खुश हैं और आगे के लिए इससे भी अच्छा काम कर सकती है, उम्मीद है हमें सरकार से। बहुत बढ़िया फैसला है, इससे शरीर हम खुश हैं और 6,000 रुपये मिल रहे हैं तो हमें बहुत बड़ी राहत मिल रही है। कुछ राहत मिल रही है, इतना बड़ा फैसला मैं समझता हूँ भविष्य में अभी तक आया नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री हमेशा चाहिए जो किसानों के बारे में सोचे। परंतु सरकार को ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए अभी उस किसान की कैटेगरी क्या है। भी एज लिमिट की है, 2 एकड़ की ज़मीन की है, 2 एकड़ में कोई एम्प्लॉइज आदमी है या कैसे बेरोजगार है, कैसे क्या किया है, इसमें थोड़ा सा अपना स्पष्टीकरण उसका क्लियर होना चाहिए। सरकार ने ये कहा कि जिन किसानों को 1000 रुपये दिए जाए। 2 एकड़ में रूल से बिलोंग करता हूँ और जो एम्प्लॉइज आदमी हैं तकरीबन वो भी जमींदारा करते हैं। अब उनको किसान की कैटेगरी में समझेंगे या फिर उनको एम्प्लॉइज की कैटेगरी में समझेंगे। फिर 60 साल से ऊपर का लेते हैं तो 60 साल से ऊपर कोई आदमी खेती का काम नहीं करता। स्पष्टीकरण कदम बढ़िया है जी, ठीक है, अप्रिशिएटेबल है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। बाकी थोड़ा सा इसका ब्रॉडली एक्सप्लेन किया जाएगा, इसका बेनिफिट किस आदमी को दिया जाए, किस कैटेगरी को, इसको मैक्सिमम इसमें किसान आए तो ही मैं